हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। सो फर्स्टली वी विल सी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। As we know, blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans. Blood is the special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma, and formed elements. Plasma, which constitute the 55%, and formed elements constitute 45% of the blood. Plasma is a straw-colored viscous fluid which contains 92% of water and 6 to 8% of proteins. The major proteins are fibrinogen, globulins and albumins. इसके अलावा formed elements include erythrocytes that is RBC, leukocytes WBC and platelets. यही प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो आज हम इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहला डिसऑर्डर दिया है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80। 120 mmHg is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic and resting pressure. When the blood pressure is higher than 140/90 or higher than this, then it shows hypertension. High blood pressure leads to heart diseases and also affects the vital organs like brain and kidney. जिन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी के लिए भी बहुत हानिकारक है। ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मली चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए और ज़्यादा दिक्कत होने पे डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, which is also known as atherosclerosis. It affects the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by the deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues. This makes the lumen of arteries narrower. Atherosclerosis में arteries के lumens में कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट मसल तक ब्लड पहुंचने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा फैट या ऑयल्स लेते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज़ की समस्या आने लगती है। Next disorder is angina pectoris. In angina pectoris, a symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. आमतौर पे angina pectoris किसी भी एज में हो सकता है, but it is more common in middle-aged and elderly people. It occurs due to the condition that affect the blood flow. After this, the next disorder is heart failure. Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. जब हार्ट इनफ ब्लड फ्लो नहीं करता है पूरी बॉडी में जितनी उसकी ज़रूरत है, तो ऐसे केस में हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो इसका एक सिम्टम है, ये देखने को मिलता है। इसमें लंग्स का कंजेशन हो जाता है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट एज सेम एज द कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है, बट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अलग अलग चीज़ें हैं। Actually, cardiac arrest is a electrical problem, while heart attack is a circulation problem. In cardiac arrest, there is no beating of heart, means when the heart stops beating due to electrical malfunction of the heart muscles, then this is known as cardiac arrest. While in heart attack, when the muscles of heart is suddenly damaged by an inadequate blood supply. In this, the arteries become blocked due to which inadequate blood supplies to the heart muscle, जिसकी वजह से हार्ट मसल डैमेज हो जाती हैं।
कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में ही पेशेंट को CPR देना पड़ता है। CPR एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसको मेडिकल प्रोफेशनल्स हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने पे पेशेंट्स को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, जिससे पेशेंट्स को रिवाइव किया जाता है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अदर डिसऑर्डर जैसे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर्स देखने हो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स है वो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।